नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये जो खबर आ रही है ये हिला देने वाली है। पहले से ही खराब स्थिति में चल रही हमारी आर्थिक स्थिति देश की अर्थव्यवस्था को और झकझोर देने वाली है। ये जो खबर है ये मेरे और आपके पैसे से जुड़ी हुई है। ये खबर एक बड़े घोटाले की है जिसका पर्दाफाश हुआ है। पूरी खबर आपको बताऊंगा इस गुजारिश के बाद हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन करें। उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो खेल हुआ है, हमारे पैसे के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो किया किसने है। ये है राजेश मेहता। मूल रूप से गुजरात में इनका कारोबार है। 60 बरस की उम्र है। जन्म हुआ बंगलुरु में। 80 के दशक की शुरुआत अपने बड़े भाई से मात्र 1200 रुपए लेकर की। चांदी के आभूषणों का कारोबार किया। 95 में कंपनी ने आईपीओ लाकर 10 करोड़ रुपए जुटाए और पूंजी बाजार में कदम रख दिया। कंपनी का पूरी कहानी धीरे धीरे आप सब जगह जान जाएंगे। अब क्या है, इस कंपनी ने कर दिया है एक बहुत बड़ा घोटाला। 15 लाख करोड़। अब देखिए आप, कितनी बड़ी रकम है, कितनी बड़ी रकम है। 15 लाख करोड़, 15.15 लाख करोड़ रुपए के घोटाले का सच। एलआईसी हमारे और आपके जीवन पर असर क्यों पड़ेगा? क्यों पड़ेगा भाई? राजेश एक्सपोर्ट से हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एलआईसी से हमारा लेना देना है। तो एलआईसी ने जो मेरा और आपका पैसा है, आप अपनी मेहनत करके जो पैसा एलआईसी की किस्तों को भरने में डालते हो, वो पैसा एलआईसी ने उसमें से एक अमाउंट करोड़ों रुपए इस कंपनी में लगाया। तो अब खबर यह आई कि कमलेश चंद्र वार्ष्णे, ये कौन है? ये सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट को देखती है, उसकी रेगुलेटरी बॉडी है। उसने एक रिपोर्ट तैयार की 100 पेज की, 109 पेज की, और एक अंतरिम आदेश दे दिया। सेबी ने जांच में यह स्पष्ट पाया है कि राजेश एक्सपोर्ट कंपनी ने कई वर्षों तक गैर वास्तविक लेन देन किया। फर्जी लेन देन, फर्जी, गलत संदेहास्पद अकाउंटिंग की। प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं के जरिए कंपनी के फंड को डाइवर्ट किया। बताइए, इन गंभीर पैसे को डाइवर्ट कर दिया। इन गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के कारण सेबी ने राजेश मेहता को अगले आदेश तक आरईएल, जो राजेश एक्सपोर्ट है लिमिटेड है, उसकी शेयर की खरीद बिक्री सब पर बंद कर दिया, रोक लगा दी। और रोजमर्रा के कामकाज पर अब पूरा नियंत्रण हो गया। अकेले वही व्यक्ति हैं जिनका है, तो उस पर अब रोक लगा दी है। अब कितना बड़ा आरोप है? आरोपों का पैमाना चौंका देने वाला है, हिला देने वाला है। सेबी का कहना है राजेश एक्सपोर्ट ने वित्त वर्ष 2021 से 25 के बीच लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के राजस्व को गलत तरीके से पेश किया। सेबी ने बताया कि आंकड़ा इस अवधि के दौरान कंपनी की ओर से रिपोर्ट किए गए कुल जो रेवेन्यू था उसका 99.8% है। मतलब 100 रुपए कंपनी ने अगर सपोज कीजिए कमाए तो 99 गलत दिखाया। 99.8 100% फ्रॉड। बताइए। तो आरईएल जो है राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड, उसकी लगभग 97 से 99% राजस्व बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, जो अभूतपूर्व है। अभूतपूर्व है भैया, ऐसा किसी ने देखा ही नहीं। अब सेबी ने अपने आदेश में एक आदेश देना पड़ा सेबी को। सेबी ने आदेश दिया कि आरईएल में एलआईसी का क्या रोल है वो भी बताता हूं, इसके बाद वो बताऊंगा आपको। सेबी ने आदेश क्या दिया है? आरईएल के वैज्ञानिक जो लीगल ऑडिटर्स हैं उनके असहयोग के बारे में बताया। भैया उन्होंने हेल्प ही नहीं करी। आदेश के मुताबिक ऑडिटर्स ने पूछताछ के दौरान ऑडिट वर्किंग पेपर उपलब्ध कराने का वादा किया, लेकिन कराया ही नहीं। सेबी ने कहा इस तरह का लगातार असहयोग बेहद खास जानकारियों को छिपाने और जांच में बाधा डालने के इरादे को दर्शाता है। अब आप बताइए एलआईसी पर क्या असर? ये देखिए, इस आदेश का सीधा असर पड़ा है एलआईसी पर।
राजेश एक्सपोर्ट के शेयरों में तो भयंकर गिरावट दर्ज की गई है, लोअर सर्किट लग गया। लेकिन एलआईसी पर क्या असर पड़ा, ये देखिए आप। डेटा अनुसार एलआईसी का इस कंपनी में 10.80 की बड़ी हिस्सेदारी है। 10.80, 16 लाख करोड़ में से 10.80। एलआईसी के शेयरों में 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिली। भाई एलआईसी क्या है? मेरे और आपके पैसे एलआईसी में लगे हैं, हम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, बीमा कराते हैं, वो पैसा एलआईसी के पास है। एलआईसी उस पैसे का उपयोग करती है कि भाई आपका पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे ताकि आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अब वो ज्यादा पैसा मिलना क्या था, वो तो फ्रॉड ही हो गया, देख लिया ना आपने। अब वो पैसा मिलेगा क्या, उसकी वजह से एलआईसी का शेयर खुद डाउन हो गया। हालांकि इसमें हमको जरूरी है राजेश एक्सपोर्ट का भी बयान देना। उन्होंने क्या कहा, सेबी द्वारा लगाए गए राजस्व वृद्धि के आरोपों को खारिज तो किया, वो तो करते हैं। उन्होंने कहा कि ये अंतरिम आदेश, इंटरिम ऑर्डर है, कंपनी द्वारा घोषित राजस्व सही है। उन्होंने कहा भाई हमने तो सही बताया है। कंपनी ने यह भी कहा कि कंपनी ने अपने जवाब में कहा कि सेबी का आदेश अंतरिम है और नियम जो सेबी है किसी पहलू पर कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला गया। कंपनी ने कहा कि एसबीआई, सेबी और कंपनी के बीच संचार की कमी है। भैया ये तो कम्युनिकेशन गैप है और कुछ नहीं है। कंपनी सभी आवश्यक और प्रासंगिक दस्तावेज जमा करके सेबी को सारे सवाल जो है जवाब दे देगी। राजेश एक्सपोर्ट का यह मामला कॉरपोरेट गवर्नेंस और वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता पर गंभीर, बड़े और गहरे सवाल खड़े करता है। इसके निवेशकों को भविष्य अब सेबी की आगे की जांच और नियामक प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा। भविष्य तो वही है। अब ये बताइए, सवाल ये है कि अब इस देश में जो स्थिति बन गई है, इतना बड़ा घोटाला हो गया है, शेयर मार्केट हिल गई है, सरकार खामोश है। भाई सरकार खामोश है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी के मालिक हैं मालिक राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड। राजेश एक्सपोर्ट लिमिटेड का नाम दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनरियों में शामिल है। वेलकेम्बी के कारण चर्चित रहा है। स्विट्जरलैंड स्थित इस रिफाइनरी का अधिग्रहण कंपनी ने 2015 में लगभग $400 मिलियन में किया था। लेकिन अब कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े हो गए। इतनी बड़ी कंपनी है जो गोल्ड की रिफाइनरी करती है, गोल्ड को क्लीन करती है या जो सब काम करती है। इतना बड़ा घोटाला सामने आ गई है, इतना बड़ा घोटाला। सरकार क्या करेगी? एनएफआरए जो है ना, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, उसको भेज दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेबी ने कंपनी के ऑडिटर की भूमिका को भी जांच की सिफारिश की। इस संबंध में मामला एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भेजा गया है। साथ ही राजेश मेहता को अगले आदेश तक कंपनी के शेयरों में खरीद बिक्री न करने का रोक दिया गया और फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश दे दिए गए। मतलब यह है कि हमारा और आपका जो पैसा है, अब उसकी हालत क्या है, अब उसकी स्थिति कितनी गंभीर है और उसकी अवस्था क्या है, वो बचेगा कि नहीं बचेगा, अब ये सवाल घूम रहे हैं। भाई आदमी एलआईसी में पैसा देता है, लगाता है ताकि बुरे वक्त पर काम आए पैसा, लेकिन एलआईसी जहां पैसा लगाता है वहीं पर बुरा वक्त आ गया। ये तो एलआईसी पर भी बुरा वक्त आया और एलआईसी पर अभी आया तो हमारे ऊपर भी है। तो भाई गड़बड़ हो गया, पैसा, हमारा पैसा तो डूब जाएगा। करोड़ों रुपए उसमें इन्वेस्ट किया। अब सवाल ये उठता है कि जो इस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हम लोग तो सोचते हैं कि भाई सेफ रहेगा, कंपनियां इसका ध्यान क्यों नहीं रखती कि भाई जिस कंपनी में वो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं वो कंपनी कैसी है, गोल्ड का कारोबार करती है, उस कंपनी के ऊपर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है, क्या इसकी जांच पहले एलआईसी ने नहीं की? एलआईसी तो इतनी बड़ी कंपनी है, वो तो पैसा कहीं लगाती होगी तो कुछ एक्सपीरियंस करती होगी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती होगी, कोई जानकारी लेती होगी, या बगैर जानकारी के लगा दिया, बगैर रिसर्च के लगा दिया। अब आजकल तो सब रिसर्च करते हैं भाई, बगैर रिसर्च तो करता नहीं कोई। आजकल तो म्यूचुअल फंड्स में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाला भी रिसर्च करता है। तो कंपनी ने ऐसे ही लगा दिया या किसी के कहने पे लगाया, किसी के दबाव में लगाया? ये बड़े सवाल हैं, इनका जवाब देना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।